तो अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रीलांसर बहनों और भाइयों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू टेकोडाइल। और इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर मुझे मैसेज करते हैं कि हमें अपवर के ऊपर जॉब नहीं मिलती, या जो हम प्रपोजल सबमिट कराते हैं किसी भी जॉब के ऊपर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता क्लाइंट के साथ। तो बेसिकली जो है न्यू फ्रीलांसर बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे होते हैं, जो कि जब मैं न्यू फ्रीलांसर था अपवर के ऊपर मैंने भी इस तरह की बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी। तो जो मैं आज आपको टिप्स एंड ट्रिक बताने लगा हूँ प्रपोजल लिखने की, अगर आप उसको ट्राई कर लेते हैं तो आपके चांसेस जो हैं हायर होने के वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि एक जो प्रपोजल है उसको 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, और मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि किस सेक्शन में आपने क्या क्या लिखना है। अगर आप इस प्रपोजल को का टेम्पलेट देख लेते हैं और उसको आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो है लाजमी जो है जॉब मिलेगी। तो चले आए हम अपर के प्रपोजल की तरफ चलते हैं, जो कि आइडियल प्रपोजल हो सकता है, जो कि आपको जॉब लैंड करा सकता है। तो अगर हम अपने प्रपोजल की तरफ आए तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसको 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन जो मिस्टेक है वो न्यू फ्रीलांसर क्या करता है और उसको कैसे रिसॉल्व करेंगे। तो अगर हम सेक्शन नंबर 1 के ऊपर आ जाए तो यहाँ पे देखें आपको दिख रहा होगा कि हाय और सिंपल जो है वो न्यू फ्रीलांसर होते हैं इस तरह जो है कन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं, मगर आपने यहाँ पे कोशिश करनी है कि आपने यहाँ पे क्लाइंट का नेम मेंशन करना है। अब आप कहेंगे कि आपको जो है क्लाइंट का नेम कहाँ से मिलेगा, तो उसको ढूंढने के लिए मैं आपको एक टिप बता देता हूँ। आप किसी भी जॉब के ऊपर जाएं और यहाँ पे अगर क्लिक करें किसी भी जॉब के ऊपर, तो आप ये देखेंगे कि बॉटम के ऊपर यहाँ पे आपको जो है क्लाइंट की पास हिस्ट्री नज़र आ रही होती है। और अगर आप यहाँ पे जाएं तो इसमें 2 तरह के होते हैं, एक उसने जो फ्रीलांसर को फीडबैक छोड़ा होता है और एक जो फ्रीलांसर ने उसको जो क्लाइंट को फीडबैक छोड़ा होता है। जो फ्रीलांसर ने क्लाइंट की तरफ फीडबैक दिया होता है उसमें कुछ न कभी कभी आपका बात जो है उसमें उसने क्लाइंट का नेम भी मेंशन किया होता है। तो अगर देखें तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है माइकल लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद माइकल। तो हमें ये पता लग गया कि इस क्लाइंट का नाम जो है माइकल है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जो है इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो है ये एक जो है कस्टम जो है कवर लेटर बन गया, हमने इससे क्लाइंट का नेम मेंशन कर दिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि क्लाइंट को पता लग जाएगा कि यार ये जो बंदा है इसने मेरे जो पास्ट वर्क है उसके ऊपर रिसर्च किया है, और ये बंदा जो है इसको मैं प्रोजेक्ट दूं तो ये कंप्लीट कर लेगा। तो इसको जो है आप डायरेक्टली जो है मुखातिब कर रहे हैं किसी भी क्लाइंट को, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब क्लाइंट को अपना कवर लेटर के ऊपर नेम मेंशन नज़र आएगा तो उसको जो है एकदम लगेगा कि यार ये जो क्लाइंट है ये थोड़ा जो है मेहनती है बाकी जो है फ्रीलांसर से। तो यहाँ पे आपने नेम मेंशन कर दिया। सेक्शन 2 में, अच्छा सेक्शन 2 में यहाँ पे अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो न्यू फ्रीलांसर है वो ये गलती करते हैं कि वो डायरेक्टली ही शुरू हो जाते हैं कि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है और 15 साल का एक्सपीरियंस है, इस तरह करके जो है बातें लिख देते हैं। मगर आपने यहाँ पे नहीं लिखना। आपने सेकेंड सेक्शन में क्या करना है, जो क्लाइंट ने प्रॉब्लम बताई हुई है आपने उसका जो है सोल्यूशन देना है। तो हमने उसको ये बता दिया कि उसका फ़र्ज़ करे कोई वेबसाइट में प्रॉब्लम है, कोई किसी ऐप बनाना चाह रहा है, कोई कॉन्टेंट राइटिंग करना चाह रहा है, वीडियो एडिटिंग कराना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको पहले पढ़ेंगे और उसका जो है सोल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे, और हम ये बताएंगे कि हम जो है इसको मैं जो हूँ अब ठीक कर सकता हूँ और इतने टाइम में मैं जो हूँ इसको अपडेट या कुछ कर सकता हूँ। तो इस तरह करके आप जो है सेकंड सेक्शन को लेके चलेंगे। देखिए अभी हमने कुछ अपने बारे में अभी मेंशन नहीं किया। हमने शुरू में क्लाइंट का नेम जो है लिखा है और जो है दूसरे में उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दिया है। तो क्योंकि क्लाइंट को जो है सिर्फ कोई चंद ही लाइनें नज़र आ रही होती हैं, तो अगर आप उसकी अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं कवर लेटर की चंद लाइनों में, तो आपके जो हायर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाए। तो हमारे पास अब आ गया है तीसरा सेक्शन, और इस सेक्शन में आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, मगर आपने ये नहीं करना कि बहुत ज़्यादा आपने स्टोरी लिख देनी है। चंद लाइनें होनी चाहिए। आप अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं वीडियो एडिटर हूँ, वेब डिज़ाइनर हूँ या कंटेंट राइटर हूँ, तो आप उसके बारे में चंद बता सकते हैं कि मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है। आपने इसको ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डालनी, तो आपने इसको बेसिक। सेक्शन 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है ना। अब इस सेक्शन में आप ये करेंगे कि अपने जो पोर्टफोलियो है उसकी लिंक क्लाइंट को जरूर देंगे। जब भी आप प्रपोजल लिखे आप कोशिश करें कि अपना पोर्टफोलियो जो होता है आपका वो क्लाइंट को लाजमी भेजें उसके साथ, ताकि क्लाइंट को पता लग जाए कि ये जो फ्रीलांसर है ये जो इसने पास में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट जो है किए हुए हैं, तो उसको जो आपके चांसेस हैं उसको जो है फिर ज़्यादा हो जाएंगे हायर होने के लिए, क्योंकि क्लाइंट को ये यकीन हो जाएगा कि ये जो फ्रीलांसर है ये जो मैं इसको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ ये टाइम पे इसको कंप्लीट कर देगा। तो हमने यहाँ पे इसी तरह लिखा है कि मेरे पास पोर्टफोलियो है, और अगर आप एडिशनल वर्क सैंपल
चाहते हैं तो मैं ये यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो वो भी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपने कहीं पे रखा हुआ है पोर्टफोलियो गूगल ड्राइव या कहीं पे, तो आप उसकी लिंक भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, तो इस सेक्शन में अब लास्ट में जब हम आ गए हैं प्रपोजल में, तो आपने है जो कॉल टू एक्शन करना है। कॉल टू एक्शन ये होता है कि आप क्लाइंट को ये बताते हैं कि आपको जो है वो मैसेज करे और आप जो है फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि गो हेड एंड शूट मी अ क्विक मैसेज हियर ऑन अपर सो वी कैन चैट अ बिट अबाउट योरसेल्फ एंड प्रोजेक्ट। तो हमने उससे कहा है कि मैंने जो है आपकी प्रॉब्लम जो है ये पढ़ ली है, जैसा कि हमने शुरू में उसको बता दिया था, और ये मेरा पोर्टफोलियो है, तो हम इसके बारे में और भी फर्दर चैट कर सकते हैं। तो ये क्लाइंट क्या करेगा, आपको जो है प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा और आपको जो है इंटरव्यू को बुला लेगा। तो ये जो टिप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, अगर वो आप अप्लाई कर लें अच्छे से, तो आपके जो चांसेस हैं हायर होने के वो बहुत ज्यादा मिलते हैं। चलें आपके साथ मिलते हैं अगली वीडियो।